So friends, once again welcome back on this amazing platform. So हम कंटिन्यूअसली काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं। तो ये हम अपकमिंग काउंसलिंग जो प्रेफरेंस लिस्ट आपको रखना है उसके रिलेटेड ये वीडियो आपका रहने वाला है कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट में कैसे एम्स को लाइन में रखना है या फिर कौन से टॉप एम्स को सीरीज में रखना है। तो मैं सबसे पहले आपको जो टॉप एम्स के जो कोर्सेज है और जो हमारे दूसरी कैटेगरी के कोर्सेज है जिनमें कम वैकेंसी आती है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लासिफाई किया था। एक कैटेगरी ये है कि जहाँ जो कोर्सेज अच्छे हैं बट उनकी वैकेंसी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, जिनका डिमांड बहुत ज्यादा है। और दूसरी कैटेगरी ये है जहाँ जिनके कोर्स बहुत अच्छे हैं बट स्टिल उनकी वैकेंसी कम है, क्योंकि अभी के टाइम पे उनका डिमांड कम है। तो एंड वो फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाला है, तो वो कैटेगरी मैंने रखी है। तो हम वन बाय वन सभी एम्स का ओवरव्यू लेते हैं कि कौन से एम्स में एंड कौन सा कोर्स कहाँ कहाँ हो रहा है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम टॉप कोर्स जो आपको भी पता है BMRIT, उसकी बात करते हैं। BMRIT टोटल सीट से 103 103 सीट है। सबसे फर्स्ट दिल्ली में होता है, भुवनेश्वर में होता है। ये मैंने पता है आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, उसके अकॉर्डिंग बनाए। कट ऑफ भी इसी के अराउंड जाता है कि आप सोचोगे कि फैक्टर्स क्या क्या होते हैं प्रेफरेंस लिस्ट के। प्रेफरेंस लिस्ट के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हॉस्टल मिलना, आपसे कितना नजदीक है, वहां पे सीट्स कितने हैं, कितने टाइम से वो चल रहा है, कितने टाइम से कंटिन्यू है, वहां का एकेडमिक्स कैसा है। तो ये सब फैक्टर्स है। बट यहाँ पे मैंने बेसिकली कौन सा फैक्टर डिस्कस किया है, अकेडमिक्स का एंड सीट्स का, कि कितने टाइम से वो पुराना भी कितने टाइम से, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये प्रेफरेंस बनाई। बाकी हॉस्टल्स का वो सब इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। वो आपका पर्सनल चॉइस है कि आप हॉस्टल का किस अकॉर्डिंग प्रेफरेंस बना, आपके नजदीक पे एम से, कि आपका इंटरेस्ट किस में है, कौन से कोर्स में आपको जाना है। तो वो सब चीजें आपका पर्सनल ओपिनियन है। बेसिकली अकेडमिक से एंड जो सीट का नंबर है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड प्रेफरेंस लिस्ट मैंने यहाँ बना दी है। देखो, सबसे पहले BMRIT में दिल्ली में हॉस्टल मिलता है, ओके। और दिल्ली सबसे फर्स्ट रखना है, उसके बाद भुवनेश्वर, उसके बाद जोधपुर, ऋषिकेश। दिल्ली में 11 सीट है BMRT, भुवनेश्वर में 13 सीट है, जोधपुर में 6 सीट है, ऋषिकेश में 10 सीट है, कल्याणी में 3 सीट है। देखो, ऋषिकेश में नहीं मिलता हॉस्टल, कल्याणी में हॉस्टल नहीं मिलता, ये कंफर्म है, ये दोनों भी कंफर्म है। बाकी के कई जगह मिलता है, कई जगह नहीं मिलता। कुछ एम्स नए स्टार्ट हुए, उसमें कई जगह लास्ट टाइम मिला था, इस बार नहीं मिलेगा। तो वो थोड़ा बहुत वेरी करेगा, वो मैं आपको एक हॉस्टल का अलग ही वीडियो बनाऊंगा, उसमें इन्फॉर्म कर दूंगा आपकी काउंसलिंग से पहले। तो दिल्ली में 11 सीट है, हॉस्टल मिलता है। भुवनेश्वर में 13 सीट है, हॉस्टल मिलता है। जोधपुर में 6 सीट है, उसका हॉस्टल का इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ऋषिकेश में 10 सीट है, हॉस्टल नहीं मिलता। कल्याणी में 3 सीट है, हॉस्टल नहीं मिलता। फिर रायपुर में 5 सीट है, नागपुर में 10 सीट है, बठिंडा में 10 सीट है, बिलासपुर में 5 सीट है। फिर आपका रायबरेली में 6 सीट है, गोरखपुर में 5 सीट है, बीबीनगर में 5 सीट है, देवघर में 4 सीट है, मंगलागिरी में 10 सीट है, टोटल 103 सीट। ठीक है, ये आपको प्रेफरेंस मैंने अकेडमिक्स के रिलेटेड ही बनाई है। कितना कोर्स पुराना वहां चल रहा है, वहां पे कैसा अकेडमिक्स, उसके अकॉर्डिंग ही बनाई है। तो अगर आपको डाउट हो कि कौन सा एम्स बेस्ट है, किस एम्स की रैंकिंग बहुत अच्छी है, तो ये वाली जो रैंकिंग है उसको फॉलो कर सकते हैं। सबके लिए यही लागू होगी, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर MRIT के लिए, सबके लिए यही रैंकिंग रहने वाली है कि दिल्ली फर्स्ट, फिर भुवनेश्वर, फिर जोधपुर, फिर ऋषिकेश, फिर कल्याणी, फिर रायपुर, फिर नागपुर, फिर बठिंडा, फिर बिलासपुर, फिर आप बीच में भोपाल रख सकते हो। उसके बाद आप रायबरेली, फिर पटना रख सकते हो, गोरखपुर रख सकते हो, फिर बीबीनगर, फिर देवघर, फिर मंगलागिरी। ठीक है, ये लिस्ट आने वाली है। उसके बाद बात करते हैं MIT। MIT में दिल्ली में नहीं होता MIT। फिर भुवनेश्वर में 13 सीट है, जोधपुर में 15 सीट है, ऋषिकेश में 24 सीट है, कल्याणी में 20 सीट। देखो, ये बहुत हाई सीट है, 24 बहुत बड़ा नंबर होता है। कल्याणी में 20 सीट है, फिर रायपुर में 8 सीट है, नागपुर में 10 सीट है, बठिंडा में नहीं होता है, बिलासपुर में हमारी 10 सीट है, भोपाल में 16 सीट है, रायबरेली में 6 सीट है, पटना में 15 सीट है, गोरखपुर में 15 सीट है, बीबीनगर में 5 सीट है, देवघर में 6 सीट है, मंगलागिरी में 20 सीट है। तो टोटल अगर बताए तो MIT की टोटल 183 सीट है। तो मैंने आपको MRIT की बताई 103 सीट है, MIT की 183 सीट है। वैसे ही अगर OTT की बात करें, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, देखो मैंने प्रायोरिटी बना के रखी है MRIT, MIT और OTT। OTT की बात करें तो दिल्ली में टोटल 20 सीट है, भुवनेश्वर में 13 सीट है, जोधपुर में 20 सीट है, ऋषिकेश में 10 सीट है,
कल्याणी में 20 सीट्स है, रायपुर में कल्याणी में 20 सीट है, रायपुर में एक भी सीट नहीं है, नागपुर में नहीं है सीट, नागपुर में वहां नहीं होता है, बठिंडा में एक भी सीट नहीं है, बिलासपुर में 5 सीट है, भोपाल में सॉरी भोपाल में 10 सीट्स है, गोरखपुर में 15 सीट्स है, पटना में गोरखपुर में 5 सीट्स है, पटना में नहीं हो रहा है, बीबीनगर में 5 सीट्स है, देवघर में 8 सीट्स है, मंगलागिरी में 15 सीट है। तो वहां का बताया तो टोटल वहां पर भी 150 सीट्स है। ठीक है, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा हाईएस्ट सीट कहाँ पे है, 180 थी एमआईटी की, और उसमें भी आप देखोगे ऋषिकेश में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सीट है। और इसमें तो 2020 का एवरेज मान ही लो, कहीं जगह 12 है, कहीं जगह 10 है, कहीं जगह 4 है, तो वो नॉर्मल रेंज है। ठीक है, अब ये वाले कोर्स कैटेगरी ए वाले हो गए कि ये कोर्स की वैकेंसी भी अच्छी है, कोर्स भी बहुत अच्छे है। ये वाले कोर्स कैटेगरी बी हो गए, जिनकी कैटेगरी जिनके कोर्स की वैकेंसी कितनी आते हैं, मान इनके 20-25 ऐसे वैकेंसी रहती है, और इनकी कितनी रहती है 300, 150, 200 ऐसी वैकेंसी इनकी रहती है। इनकी रहती है, सीआरई की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, बाकी स्टेट की बाकी सब चीजें की अलग, मैं पर्टिकुलर सीआरई की बात कर रहा हूँ। तो इनकी कितनी रहती है 15, 20, 25 इस रेंज में रहती है। इनका सीट भी कम है ना, आप देखो सीट भी कितनी कम है, 16 है, 21, 12 है। ऑप्टोमेट्री का अच्छा सीट्स है, 50 सीट्स है। परफ्यूजन का 8 सीट है। तो परफ्यूजन की बात करें तो परफ्यूजन में भुवनेश्वर में 2 सीट है, जोधपुर में 6 सीट्स है, और टोटल 8 सीट है। ठीक है, ऑप्टोमेट्री की बात करें तो जोधपुर में 10 है, ऋषिकेश में 7 है, कल्याणी में 8 है, नागपुर में 10 है, रायबरेली में 2 है, गोरखपुर में 5 है, भोपाल में 5 है, बीबीनगर में 5 है, देवघर में 2 है, मंगलागिरी में 5 है, टोटल 60 सीट्स। ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन की ऋषिकेश में ही 4 सीट है। न्यूक्लियर मेडिसिन बहुत अच्छा कोर्स है, बैचलर उसका एम्स में सिर्फ ऋषिकेश एम्स ही करवाता है न्यूक्लियर मेडिसिन का, और डीएस द्वारा भी 2 जगह हो रहा है, दिल्ली एंड कल्याणी में। इसकी टोटल 12 सीट्स है। अब एक सबसे अच्छा कोर्स मैं बता रहा हूँ कि जो भी नया ही स्टार्ट हुआ है, और उसको सीट का अमाउंट भी बहुत ज्यादा दिया है, और ये आप नोट करना, इसका स्कोप आगे जाके बहुत जाने वाला है। जैसे अभी ओटीटी चल रहा है ना, ओटीटी का अच्छा खासा चल रहा है वैकेंसी, वैसे इसका भी वैकेंसी आगे जाके जाना, क्योंकि लास्ट 1 to 2 years में ही स्टार्ट हुआ है ये वाला कोर्स। तो अगर आप इनमें से नहीं जा पा रहे हो, तो मैं कहता हूँ इंश्योर करना कि आप इसमें जाओ, या फिर इनमें से किसी में जाओ। ठीक है, किसी ना किसी एक कोर्स में तो जाना ही है, अगर आपने एम्स का एग्जाम दिया है तो इसमें बताया कल्याणी में 20 सीट है, रायपुर में 20 सीट है, नागपुर में 10 सीट है, बिलासपुर में 10 सीट है, भोपाल में 10 सीट है, टोटल 70 सीट। सोचो, लास्ट 2 years से स्टार्ट हुआ है, 2 to 3 years में, और इसको 70 सीट का अमाउंट दे दिया है। तो इम्पोर्टेंस है, आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी एम्स है वो सीट्स का नंबर किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसको जितनी नीड होगी, जितनी रिक्वायरमेंट है, इन सब की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो ज्यादा सीट्स दिए। उनको पता है कि आगे जाके जब सीआरई देंगे बच्चे तो हमारे एम्स में ही आएंगे, हमारे ही स्टाफ बनेंगे, तो उतनी ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीट दी है। एग्जैक्ट वैसे ही अब इसकी भी रिक्वायरमेंट आने वाली थी, इसके लिए भी 70 सीट्स दी है। और इसकी कार्डियक टेक्नोलॉजी भी अच्छा कोर्स है, वो भी आपको कार्डियक ओटी वगैरह में आप देखते होंगे, उसमें कार्डियक टेक्नोलॉजी अलग से होता है। उसमें कल्याणी में 4 सीट्स है, रायबरेली में 2 सीट्स है, भोपाल में 10 सीट है, टोटल 16 सीट कार्डियक टेक्नोलॉजी की। तो ये कैटेगरी 2 की सीट्स होगी, कैटेगरी 1 की सीट्स। और भी 3 से 4 क्वेश्चन ईसीजी का है, डायलिसिस का है, रेस्पिरेटरी का है, स्लीप टेक्नोलॉजी का है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इतने कोर्स इनफ है। वो कोर्स उनके लिए जिनको लास्ट में लग रहा है कि बस मेरी एंट्री हो जाए, मतलब ऐसा नहीं वैकेंसी नहीं आती, आती है वैकेंसी, बट आई थिंक स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट उसमें नहीं रहेगा कि ये वाले कोर्स वो परस्यू करे, बट ये कोर्स बेस्ट है। और मैंने आपको कैटेगरी वाइज मैंने आपको रैंक वाइज दे दी है प्रायोरिटी, अब कैसे बढ़नी है आपको, सबके लिए ऐसी ही प्रायोरिटी रखनी है आपको। देखो यही भी प्रायोरिटी दे दी है, इसकी भी प्रायोरिटी दे दी है, इसकी भी प्रायोरिटी दे दी है, इसकी भी प्रायोरिटी दे दी है, और 2 फैक्टर भी बता दिए, हॉस्टल हो गया आपका, यहाँ पे तो मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता, ये कंफर्मेशन है। देखो ये सब फैक्टर्स है, तो आपको अपने काउंसलिंग के प्रेफरेंसेस बनानी पड़ेगी। जो आप बनाओगे प्रेफरेंसेस, वो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड दोनों के लिए बनेगी। ओपन राउंड के लिए अलग से प्रेफरेंसेस बनानी है। पहली बार जो आप बनाओगे प्रेफरेंसेस, जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो वो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए बनेगी। और जो भी फैक्टर्स मैंने बताया कि अकेडमिक्स देख लो, वहां पे कितने टाइम से कोर्स चल रहा है, और कितना काउंटिंग है वहां पे सीट्स का, तो ये सब फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैं आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है।
कि कितना कट ऑफ जाता है या फिर कितना वहां पे कौन सी कैटेगरी है, वो सभी इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा, हॉस्टल का भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं आपको मतलब क्वेश्चन वाइज सॉल्व करूं या फिर जो भी आपके क्वेश्चन हो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, चॉइस फिलिंग रिलेटेड, तो हम एक पेड काउंसलिंग भी करवाते हैं। तो आपकी मर्जी, अगर आप ज्वाइन हो जाओ तो उसमें भी हो सकते हो। हम वेबसाइट भी आगे जाके लॉन्च करेंगे 2-3 दिन में, तो उसमें भी हम पेड काउंसलिंग ऑप्शन रखेंगे। उसमें मैं आपकी क्या क्या हेल्प कर सकता हूँ, उसमें आपका ये चॉइस फिलिंग में बना के दूंगा खुद से। आपका सभी जो फैक्टर्स है, जो भी चीजें आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके बेस पे चॉइस फिलिंग बना के देंगे। एंड जो भी आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड जितने भी डाउट्स है वो सभी आपका सॉल्यूशन देंगे। क्योंकि मेरा भी अभी एग्जाम चल रहा है, तो मैं हर किसी का आंसर दे नहीं पाऊंगा। जितने लोग उसमें होंगे उनका डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट रहेगा, मैं उनका डायरेक्ट आंसर दे दूंगा। और बाकी मैं आपको इंश्योर करूंगा कि मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, हॉस्टल से लेके, काउंसलिंग से लेके, पेनल्टी से लेके, सभी इंफॉर्मेशन में आपको 1 बाय 1 वीडियो बना के दे दूंगा। मैं ट्राई करूंगा कि हर दिन एक वीडियो डालूं। जब तक आपकी काउंसलिंग खत्म होगी तब उससे पहले मैं आपको सभी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो आज की ये वीडियो बेसिकली हमारे जो चॉइस फिलिंग में रही है, कौन सी प्रेफरेंस रखनी चाहिए एम्स वाइज एंड कोर्सेज वाइज, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। तो अच्छे से वीडियो देखते रहना, और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग ऑल दिस तो आप कमेंट करना। तो ऑल द बेस्ट।